नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और भस्मासुरी फैसला ले लिया है और इस फैसले का खामियाजा आज चीन ने भुगत लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दक्षिणी चीन सागर और चीनी इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, जिसे BRI के नाम से जाना जाता है। इसे 2013 में शी जिनपिंग ने ही शुरू किया था और इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करना, जिसके जरिए चीन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डोमिनेट करेगा और दुनिया की सोल सुपर पावर बन जाएगा, यानी कि एकमात्र महाशक्ति। और फिर इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्लान था कि वो पूरी दुनिया की सरकारों को अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नचाएगी। खैर, ये प्रोजेक्ट शुरुआत में तो बहुत शानदार तरीके से बढ़ा था। यूरोप के भी कई देश जैसे कि इटली, जो कि G7 का मेंबर है, उसने भी इसे ज्वाइन कर लिया था और धीरे धीरे पूरी दुनिया इसकी जकड़ में जा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये बिखर रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी G20 समिट के दौरान, जब इटली की तरफ से ये इशारा दे दिया गया था कि आने वाले समय में वो भी BRI से अलग हो जाएगा, वो इसे एग्जिट कर देगा। हालांकि अभी तक इटली एग्जिट नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उन्हें सोल्व करना होगा। कई सारे जो लोन हैं उन्हें वापस करना होगा, तभी जाकर वो एग्जिट हो सकता है और उसकी प्रोसेस इटली में स्टार्ट हो चुकी है। तो खैर, चीन के लिए वो करारा झटका था, क्योंकि चीन की प्लानिंग ये थी कि शुरुआत में BRI को कोई भी यूरोपियन देश ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेकिन इटली के ज्वाइन करने के बाद, जो कि यूरोप का एक बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, उसके ज्वाइन करने के बाद चीन की प्लानिंग थी कि इटली को बेस बनाकर हम पूरे के पूरे यूरोपीय महाद्वीप में BRI को फैलाएंगे और पूरे यूरोप को कॉन्कर कर लेंगे। तो खैर, यूरोप को कब्जाने का इनका प्लान तो कुछ ही महीने पहले भारत में G20 के दौरान इनका फेल हो चुका है, लेकिन अब ये खुद अपने घर में घिरते चले जा रहे हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, फिलीपींस ने अब से 24 घंटे पहले चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑफिशियली एग्जिट कर दिया है। वो इससे अलग हो गए हैं, इससे बाहर हो गए हैं। और ये चीन के लिए करारा झटका है, क्योंकि जब फिलीपींस ने BRI को ज्वाइन किया था ना, तो चीन की प्लानिंग ये थी कि जितने भी बाकी के साउथ चाइना सी वाले देश हैं उन्हें BRI में लाएंगे, फिर उन पर कब्जा करके उन्हें कंट्रोल करेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा दक्षिणी चीन सागर हम हड़प लेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मूर्खता के कारण आज फिलीपींस जैसा इंपॉर्टेंट देश तो इनके हाथ से निकला ही है, लेकिन अब साउथ चाइना सी भी इनके हाथ से निकलता जा रहा है। और याद रखिएगा, साउथ चाइना सी बहुत क्रूशल है, क्योंकि दुनिया का 40% व्यापार यहाँ से होता है। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ पर करीबन 5 से लेकर 10 ट्रिलियन डॉलर के खनिज पदार्थ और मिनरल होने की यहाँ पर संभावना है। ऐसे में एक बड़ा खजाना और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इनके हाथ से निकल रही है। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसमें शी जिनपिंग की क्या मूर्खता। भाई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में शी जिनपिंग ने ही शुरू किया था, तो वो अपने ही सपने को बर्बाद क्यों करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप 2019-20 तक की खबरें देखोगे ना, तो आप पाओगे कि उस समय ऐसी खबरें आ रही थी कि फिलीपींस, जो कि पूरी तरीके से अमेरिका का एलाई है, वो बहुत तेजी से प्रो चाइना हो रहा है। यहाँ तक कि उस समय हालात ये थे कि फिलीपींस के राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा चाहे साल में करे ना करे, लेकिन 2-3 बार चीन के दौरे पर जरूर जाते थे। इतने ज़्यादा घनिष्ठ संबंध इनके हो गए थे, ना सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों से बल्कि विपक्षी पार्टियों से भी। लेकिन 2019-20 के बाद चीन ने अननेसेसरी तरीके से फिलीपींस के कई आइलैंड को कब्जाने की कोशिश करी। फिलीपींस के कई ऐसे आइलैंड थे दक्षिणी चीन सागर में जिनका ब्लॉकेड कर दिया अपनी शिप की मदद से। इसके अलावा फिलीपींस की नौसेना पर अटैक किए। इतना ही नहीं, कई ऐसे आइलैंड थे जहां पर आदमी रहते थे फिलीपींस के, तो वहां पर सप्लाई भेजी जाती थी। उन सप्लाई को भी नहीं जाने दिया। कई लोग भुखमरी का भी शिकार हुए। तो इस वजह से फिलीपींस की आम जनता में चीन के प्रति नफरत बढ़ती चली गई और पिछले 3 सालों में ये नफरत इतनी बड़ी है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी पूरी तरीके से एंटी चाइना हो चुकी हैं। जबकि ये बात खुद फिलीपींस के एक्सपर्ट और अमेरिका के एनालिस्ट कह चुके हैं कि 2019 तक हालात ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि चीन ऐसे ही प्यार से फिलीपींस को अपने पाले में लाता चला जाएगा और एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन आएगी जब
फिलीपींस अपनी मर्जी से दक्षिणी चीन सागर पर जितने भी आइलैंड हैं वो शायद चीन को ही वापस सौंप दे, जैसे कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट के केस में हुआ। वहां पर अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी जमीन चीन को दी। यही केस फिलीपींस में होता, लेकिन शी जिनपिंग ने भस्मासुरी रणनीति अपनाई और अब स्थिति ये है कि चीन को जमीन देना तो छोड़िए, चीन के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बड़ा पॉलिटिशियन दिख भी जाता है तो उसका फिलीपींस में बायकॉट हो जाता है। इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है और इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग की मूर्खता। हालांकि इस मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।